भगवान शिव, ये नाम सुनते ही हमें माँ पार्वती, गंगा मैया और उसके साथ नंदी भी याद आते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहक हैं। वह शिव जी के साथ सदैव कैलाश पर निवास करते रहते हैं। ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन नंदी कैसे बने भोलेनाथ शिव के वाहक? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप हमारी यह वीडियो अंत तक देखें। बहुत पहले की बात है। शिलाद नामक एक पुण्य ऋषि थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान शिव शिलाद की तपस्या से खुश होकर बोले, उठो पुत्र और बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। शिलाद ने इस पर जवाब दिया, भगवान मेरी सिर्फ एक ही कामना है कि मुझे अपना पुत्र चाहिए। इस पर शिवजी मुस्कुराए और बोले, अवश्य तुम्हारी यह कामना जल्द ही पूरी होगी। यह सुनकर ऋषि खुशी खुशी अपने घर लौट आए, क्योंकि वह जानते थे भगवान शिव उनकी यह इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और उन्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। जब अगले दिन ऋषि मिट्टी लेने के लिए खेत पर गए तो उन्होंने खुदाई करते हुए हल के सामने एक सुंदर बच्चा पाया। उस बच्चे में सूर्य के समान तेज था। तभी एक आकाशवाणी होती है, शिलाद बच्चे को उठाओ और अच्छी तरह देखभाल करना, ये तुम्हारा ही बच्चा है। ऋषि उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले गए और उसका नाम नंदी रखा। नंदी बहुत ही बुद्धिमान बालक था। ऋषि नंदी पर बहुत ही गर्व महसूस करते थे। कुछ वर्षों के बाद पास के गांव से दो ऋषि शिलाद के घर आते हैं। उनका नाम मित्रा और वरुण है। शिलाद ने उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की और अपने बेटे को आवाज़ देकर बोले, बेटा नंदी, तुम्हारा कर्तव्य है कि इन ऋषियों की सेवा में कोई भी कमी न रहे। नंदी ने उन दोनों ऋषियों की बहुत सेवा की। अपनी आगे की यात्रा जारी रखने के लिए उन दोनों ऋषियों ने आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। जाने से पहले नंदी और शिलाद ने उनसे आशीर्वाद मांगा। मित्रा और वरुण ऋषि ने पहले शिलाद को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव शिलाद, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, खुश रहो। जब नंदी पैर पड़ने लगा तो दोनों ऋषि गंभीर थे। धीरे से उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, अपने माता पिता और गुरुजी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वे दोनों चले गए। शिलाद ने ऋषियों के हाव भाव को देखा और वह उनके पीछे भागा। बोले, हे ऋषिवर रुकिए। फिर उन्होंने पीछे देखा कि कहीं नंदी तो मेरे पीछे नहीं आया है। फिर बोले, हे मुनिवर, आप मेरे बेटे को आशीर्वाद देते समय बहुत ही उदास लग रहे थे, कुछ गलत हुआ है क्या? तब ऋषि ने शिलाद की तरफ देखा और बोले, आपके बेटे की लंबी उम्र की कामना नहीं कर सकता। शिलाद दुखी हुआ और बोला, मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? ऋषि वरुण बोले, शिलाद, नंदी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे यह खबर आप तक पहुंचाने का खेद है, परंतु यह सत्य है। शिलाद ये बात सुनकर गंभीर रूप से दुखी हो गए। बहुत समय बाहर बिताने के बाद शिलाद बड़े दुख के साथ अपने आश्रम पहुँचे। नंदी ने तुरंत अनुमान लगाया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। क्या हुआ पिताजी? नंदी शिलाद को पकड़कर पूछने लगा। फिर शिलाद ने उन दोनों ऋषियों की बातें नंदी को सुनाई। उनको लगा कि नंदी रोएगा या डर जाएगा, पर नंदी हंसने लगा। उन ऋषियों की बात से आप डर गए पिताश्री? शिलाद चौंक गए और वो नंदी की तरफ शून्य भाव से देखने लगे। नंदी बोला, पिताश्री, आपने मुझे बताया है कि आपने भगवान शिव के दर्शन किए हैं। कोई भी इंसान जिसने भगवान शिव के दर्शन किए हैं वह किसी भी ऋषि की बात से नहीं डर सकता। पिताश्री, अगर मेरे भाग्य में मरण लिखा है तो उसे भगवान शिव बदल सकते हैं। वह बहुत ही शक्तिशाली है। क्या आपको लगता है कि जब हम मिलकर उनकी पूजा करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा? देवों के देव महादेव हमारी इच्छा
पूरी नहीं करेंगे? क्या वो मेरे जीवन की रक्षा नहीं करेंगे? नंदी अपने पिता के पैरों में झुका और बोला, मुझे आशीर्वाद दो पिताश्री कि मैं अपनी मृत्यु को हरा सकूं। शिलाद ने कहा, विजयी भव। नंदी बोले, पिताश्री चिंता की कोई बात नहीं है, आपके आशीर्वाद के साथ साथ भोलेनाथ भी मेरे साथ है। इस पर शिलाद बोले, बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। नंदी भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपनी तपस्या करने लगे। नंदी की भक्ति इतनी महान थी, उसकी एकाग्रता इतनी ऊंची थी कि भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने कहा, नंदी अब अपनी आंखें खोलो। नंदी ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर व्यक्ति खड़ा है। नंदी बस भगवान को देखता ही रह गया। उसके पास भगवान को पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके दिमाग में बस यही आया कि कितना अच्छा होगा अगर मैं हमेशा भगवान के साथ रहूं। शिवजी नंदी से बोले, नंदी तुम्हारा तपस इतना विशाल था कि मुझे प्रकट तो होना ही था। मांगो नंदी, जो भी चाहिए वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। नंदी बोला, भगवान मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये वचन नंदी के मुंह से बाहर निकल गए। महादेव मुस्कुराए और बोले, क्यों नंदी, तुम्हें मेरा साथ ही क्यों चाहिए, बल्कि तुम वरदान में दुनिया का हर सुख प्राप्त कर सकते थे। नंदी बोला, हे प्रभु, आपके साथ से बड़ा भला क्या सुख होगा दुनिया में। शिव बोले, ठीक है नंदी, आज से तुम मेरे वाहक बनकर कैलाश में मेरे साथ रहोगे। तुम मेरे वाहक तो बनोगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम मेरे सबसे प्रिय दोस्त बनोगे। नंदी की आंखों में पानी आ रहा था तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नंदी का मुख बैल के मुख में बदल गया। तभी से नंदी शिव के वाहक बन गए। इस प्रकार नंदी ने अपनी कड़ी तपस्या से अपना भाग्य लिख लिया। ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।